अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता, अगर दिल किसी का न होता। जमाने में कोई घर से बेघर, न होता जमाने में कोई घर से बेघर, जो घर दूसरों का जलाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का। हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बेटा 2025 का सेट नंबर 2 के पेपर का जो एग्ज़ाम में आया हुआ बेटा, लास्ट के 2 प्रश्न बचे थे, 5वां और 5वें का अथवा क्वेश्चन आपको आज मैं यहाँ कराने वाला हूँ बेटा। 2 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। सभी बच्चे एकाग्र होकर के अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखें बेटा। अगर समझ में आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूले बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो आज का जो पहला प्रश्न है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले, सभी बच्चे ध्यान से देखें कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा बेटा, मैंने इसे पहले से बना लिया था ताकि आपका समय बेकार न जाए, ठीक है ना। तो ये आपका घनाकार ब्लॉक है। क्या है बेटा? ये आपका घनाकार ब्लॉक है। तो मैंने ये घनाकार ब्लॉक बना कर रखा बेटा। अब इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। ये इसके ऊपर क्या रखा है बेटा? इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। समझ रहे हो ना? इसके ऊपर क्या रखा गया है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? हमसे पूछ रहा है बेटा कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा जी ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो ये घनाकार ब्लॉक के पृष्ठ पर एक अर्धगोला रखा गया है बेटा, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब जितना इसका व्यास है, इसकी भुजा कितना है बेटा? a बराबर 7 सेंटीमीटर। अब ये आपको पता होगा कि ये घनाकार, ये घन है बेटा, और घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है बेटा? बराबर होती है। घन में कितने पृष्ठ होते हैं? कुल 6 पृष्ठ होते हैं बेटा। कितने पृष्ठ होते हैं? बोलो जल्दी से। 6 पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर जब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 7 होगा बेटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये भी 7 होगा, तो ये भी 7 होगा बेटा, ये भी 7 होगा, यानी कि ये सब 7 होंगे, तो ये भी 7 होगा बेटा। तो इसका अधिकतम व्यास भी कितना होगा? बोलो, अधिकतम व्यास भी 7 होगा। क्यों? क्योंकि इसी अर्धगोले के पृष्ठ पर, सॉरी, घनाकार ब्लॉक के पृष्ठ पर ही एक अर्धगोला रखा गया है, और जितना इस अर्धगोले की भुजा होगी
उतना ही इसका क्या होगा बेटा, व्यास होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो हम लिखेंगे घनाकार ब्लॉक की एक भुजा, यहाँ लिखो बेटा, घनाकार ब्लॉक की एक भुजा, तो घनाकार ब्लॉक की एक भुजा, तो घनाकार ब्लॉक की एक भुजा कितना है बेटा जी, ए बराबर है आपका 7 सेंटीमीटर। तो घनाकार ब्लॉक की एक भुजा कितना दिया है, बोलो 7 सेंटीमीटर। जितना इस घन की भुजा है उतना ही इसका क्या होगा बेटा, व्यास होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो लिखेंगे इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास, इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास दिया है बेटा जी, कितना होगा बोलो 7 सेंटीमीटर। जितना घन की भुजा होगा उतना ही अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा। अब जब व्यास दिया गया है बेटा तो आर त्रिज्या निकालेंगे, तो आर बराबर होता है व्यास बटे 2। बोलो आर बराबर कितना होता है, व्यास बटे 2 होता है। अब व्यास कितना दिया है बेटा जी, 7 और बटे हो जाएगा 2। तो हमसे कह रहा था कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास बेटा ये आ गया। बोलो समझ में आ रहा है ना। तो अब हमसे कह रहा है कि इस ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक मिनट, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो बेटा। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे बोलो, लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो हम बेटा लिखेंगे इस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखोगे घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस अर्धगोले का, यहाँ से लिख देता हूँ बेटा, समझ लेना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस बेटा आधार का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे बोलो, घटा देंगे। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, सॉरी एक मिनट बेटा, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। समझ में आया ना। अगर हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा, तो हम घनाकार पहले इस पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे बेटा, और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बोलो समझ में आया ना। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा जी, यहाँ पर दिया है कि घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बेटा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, यानी 6 गुणे ए स्क्वायर, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो सूत्र याद है ना आपको। अगर सूत्र याद है तो बिल्कुल दिक्कत होने वाला नहीं है, आपको समझ में आएगा। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल बेटा, तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बोलो इतना बात सबको समझ में आया। तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ बेटा, आप लोग समझ लीजिएगा प्रश्न। अब यहाँ पर बेटा जी लिखेंगे 6 गुणे, अब इस ए का मान कितना दिया बेटा 7,
बोलो, ये ए का मान कितना दिया बेटा 7, इसके स्थान पर 7 का स्क्वायर धन 2। अब क्वेश्चन में पाई का मान मैं देख लेता हूं बेटा। क्वेश्चन में पाई का मान कुछ नहीं दिया, तो आप यहाँ 22/7 रख लीजिए। पाई के स्थान पर क्या लिखोगे बेटा, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है। अब इस r का मान कितना है बेटा जी 7/2, तो इस r के स्थान पर आपको 7/2 और गुणे 7/2 2 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि r की घात 2 लिखा है। माइनस यहाँ भी लिखेंगे बेटा, पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया बेटा, r का मान दिया 7/2। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 घात लगा है। अब सभी बच्चे देखिए, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 के 2 और 2 1 के 2, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 6 गुणे 7 का वर्ग कितना होगा 49, प्लस यहाँ पे बचेगा 11 का 7 में गुणा करोगे बेटा तो 11 7 77, माइनस यहाँ 7 से 7 कैंसिल, 2 1 के 2 और 2 1 के 2 बेटा, तो 11 7 77 और 77 बटे क्या हो जाएगा 2। अब इसको देखिए, 6 9 का 54 और 6 चौको 24 और 5 29 प्लस 77, यहाँ माइनस 77/2। आप 77/2 में 77/2 का बेटा भाग कर लीजिए। मैं इधर करके आपको बताता हूँ। 77 में आप 2 का भाग करोगे, इस 77 में 2 का भाग करोगे तो 2 तिहाई 6, 7 में से जब 6 निकलेगा 1 बचेगा। अब 7 ले लो बेटा, 2 8 16, 1 बचा 0.0, 2 पंचे 10, यानी कि 38.5। कितना आएगा बेटा 38.5। अब इसे आप जोड़िए जरा। 7 देखिए 294 में हम चाहते हैं बेटा गलत ना हो। 7 4 11, 9 7 16 और 1 17, 371। 371 माइनस 38.5। अब 371 में आप 38.5 घटा दो बेटा जी, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 0, 10 में से 8 गया 2, ये 6 में से 3 गया 3 और यहाँ 3, 332.5 आएगा बेटा। कितना आएगा बोलो 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही आपका राइट आंसर है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं आपको किसी बात की समस्या हो बेटा तो आप उसे बताइएगा। ठीक है ना? बोलो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से सभी बच्चे देखें, है ना। अथवा प्रश्न है बेटा। ये 5वें का अथवा है। मेरे सामने प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है, तो आप देखिए 5वें का अथवा लिखा है। एक ठोस का अर्धगोले पर खड़ा शंकु के आकार का है। तो एक अर्धगोला आप बनाइए बेटा जी। क्या बनाइए बोलो? एक आप इस तरह का अर्धगोला बनाइए, और इस अर्धगोले पर क्या खड़ा हुआ है बेटा? इस अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है बोलो? इस अर्धगोले पर एक शंकु इस तरह से आप देख लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया बेटा, मैं यहाँ से बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये हो गया और ये हो गया। चलिए आप समझ लेना यहाँ। तो ये शंकु बना है बेटा। कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा, ये अर्धगोला है, एक शंकु के आकार का एक शंकु बना लिया बेटा, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, ये 3 लिखा बेटा, है ना। क्या लिखा है बोलो? ये लिखा है 3 सेंटीमीटर तथा, अच्छा इसकी त्रिज्या कितना है बेटा? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है आपकी 3 सेंटीमीटर। कितना है बोलो? 3 सेंटीमीटर।
तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कौन है बेटा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, समझ रहे हो ना। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ही बेटा ये दिया 3 करणी में 2 सेंटीमीटर, क्या दिया है बोलो, सेंटीमीटर। अब हमें ऊंचाई नहीं पता बेटा, ये हमारा ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई पता है, त्रिज्या हमें पता है, लेकिन हमें इसकी ऊंचाई नहीं पता, तो हमें ऊंचाई निकालना होगा। ऊंचाई क्या करेंगे बेटा, निकालेंगे। हमसे कह रहा इस ठोस का आयतन ज्ञात करो। अब आपको अर्धगोले का आयतन पता होगा बेटा, अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन, तो हमको एच निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले दिया है, यहाँ पे आप लिखिए बेटा जी दिया है, तो यहाँ पे आप लिखोगे दिया है ना। क्या दिया है बेटा, यहाँ पर दिया है तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे लिखा है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर यानी L बराबर दिया है बेटा 3 करणी में 2 सेंटीमीटर दिया है ना। अब यहाँ पे त्रिज्या भी दिया है बेटा, त्रिज्या कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। अब हमको ऊंचाई चाहिए है ना, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का जो है सूत्र होता है L² बराबर R² धन में H²। अब यहाँ L का मान कितना दिया है बेटा, L का मान यहाँ पर दिया है 3 करणी 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 करणी 2 इसका स्क्वायर बराबर R का मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर, H का मान हमें बताना है बेटा। अब देखो इधर 3 का वर्ग 3 तिरिक का 9 और 9 दूना 18, यहाँ हो जाएगा 18 बराबर 3 तिरिक का 9 धन में H²। 9 को इधर लाओ बेटा, इधर लाओगे यानी पक्षांतर करोगे तो 18 माइनस 9 बराबर H²। और जब यहाँ 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा बेटा H²। स्क्वायर यहाँ से जब हटाओगे ना तो यहाँ करणी लग जाएगा। बताओ 9 किसका वर्गमूल है, 3 का। तो आपको समझ में आ रहा होगा बेटा जी, आ रहा है ना। चलिए अगर आ रहा है तो अब देखिए यहाँ H बराबर 3 आ गया, तो हमको पहले निकालना है अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पे लिखोगे बेटा अर्धगोले का आयतन, ऐसा करो मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस ठोस का आयतन, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, आप समझ लेना है ना। 1 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे बोलो, ठोस का आयतन। यहाँ लिखा है ना प्रश्न में लिखा हुआ है ठोस का आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन। क्या लिखेंगे बेटा जी, ठोस का आयतन लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो बेटा यहाँ पर, यहाँ ये अर्धगोला दिया, इसके ऊपर शंकु दिया है, हमें निकालना है ठोस का आयतन यानी पूरे का आयतन। तो अर्धगोले के आयतन में शंकु का आयतन जोड़ देंगे तो आ जाएगा, है ना। तो चलिए, तो अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है 2/3, है ना। बोलो 2/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई r² h। अब ध्यान से सभी बच्चे इधर देखें, यहाँ लिखा है बेटा 2/3, पाई के स्थान पर यहाँ कह रहा है 3.14 प्रश्न में,
तो 3.14 मैं वहाँ लिखा नहीं हूँ बेटा, आप समझ जाना। आर का मान कितना दिया है बोलो, यहाँ आर का मान कितना दिया है, आर का मान 3 दिया है बेटा। तो इस आर के स्थान पर आप 3 लिख लो प्लस 1/3, पाई के दर पर 3.14 लिखो। आर का मान क्या है बेटा, 3 का स्क्वायर। एच का मान कितना आया है बेटा, 3, यहाँ लिखेंगे 3। तो अब ध्यान से आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ लिखा है 2/3 गुणे 3.14 गुणे 3 का घात 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 3 बार। कितना लिख सकते हैं बोलो, 3 बार। यहाँ ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3.14 और धन 3 त्रिका 9। तो अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ बचेगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 9 दुनिया। कुछ गलत हो रहा है क्या बेटा, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18। तो यहाँ हो जाएगा 3.14 गुणे 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18। ये हो जाएगा बेटा 18 और प्लस देखो 9 चौको 36, 9 1 के 9, 9 3 11 और 9 3 27, 1 28, 2 अंक पहले दशमलव। अब यहाँ 18 चौक 72, 18 1 के 18, 18 और 7 25, 25 की 5, कैरी आएगा 2, 18 3 का 54 और 54 2 56, 2 अंक पहले दशमलव। यहाँ हो जाएगा बेटा 28.16। अब 56.52 में आप 28.16 घटा जोड़ दो, 6 2 8, 5 1 6, 8 6 14, 5 2 7, 1 8, यानी लगभग आ जाएगा बेटा ये 84.68। आप देख लेना कहीं गुणा उड़ा गलत हो, हालांकि ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा आपका बोलो, आपका ये आंसर घन सेंटीमीटर। तो यही आपका बोलो क्या है बेटा जी, आंसर है। तो आपको कैसा लगा, तो आज सेट नंबर 2 2025 का गणित का और कक्षा 10 का है बेटा। तो ये आपके सेट नंबर 2 पूरा का पूरा खत्म हो गया है बेटा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 2025 का सेट नंबर 3 लेकर के आऊँगा। ठीक है बेटा, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। तो आपने इतनी देर तक इस वीडियो को देखा बेटा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है ना। थैंक यू।